ऐसा हुआ है कि भारत जो है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहा और कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, और ज़ाहिर है वो उसने मकबूजा कश्मीर हड़प कर लिया है, तो वो कहता है कि वो जो चीज़ मैंने ले ही ली है तो वो तुम क्या दोगे, इसके अलावा कुछ देना है तो बात करो। और वो क्या हो सकता है, सारी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान नाक रगड़ रगड़ कर इंडिया के सामने एक किस्म की भीख मांग रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ। हमें क्या कुछ वहाँ गिव अप करना पड़ा है, क्या कुछ मान के आना पड़ा है, ये मान तो हमने बदा सऊदी अरबिया के साथ, लेकिन हमें इस सिलसिले में, इसका इंडिया के सिलसिले में हमसे क्या चीज़ें मनवाई जा रही हैं, कश्मीर के ऊपर क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, हमारी न्यूक्लियर एहसासों के ऊपर भी कोई बात होगी या नहीं होगी। सऊदी अरब में बाज़ाहिर तो MOUs पर साइन हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई माने नहीं होते, कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई। शाह महमूद कुरैशी जानते हैं कि उनको किस तरह ठोक बजाकर ये बताया गया कि मियाँ तुम कौन होते हो खारजा के फैसले करने वाले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के समाप्ति के बाद एक संयुक्त बयान सऊदी अरब और पाकिस्तान का सामने आया है। पाकिस्तान को यह आशा थी कि इस दौरे पर सऊदी अरबिया कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ देगा, पर जो संयुक्त बयान सामने आया है उसमें से कश्मीर का मुद्दा लगभग गायब है। पाकिस्तान की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शिकस्त जैसी है। सऊदी अरबिया ने ऐसा क्यों किया, क्यों भारत का समर्थन किया, इसका जवाब तलाशती पाकिस्तान मीडिया की परिचर्चा। आइए आगे सुनते हैं। सऊदी अरब में बाज़ाहिर तो MOUs पर साइन हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई माने नहीं होते, कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई कंक्रीट माली इमदाद तय नहीं हुई, और कहा यह जा रहा है कि माली इमदाद अगर मगर के साथ मशरूत है अगर पाकिस्तान ने वो तावन किया जो सऊदी अरब और अमारात चाहते हैं। तो ये तावन किस सिलसिले में चाहते हैं, ज़ाहिर है वो कश्मीर के सिलसिले में, मकबूजा कश्मीर के सिलसिले में भारत को रियायत देना मकसूद है, और भारत को रियायत देने के लिए ये भी बेचैन है, जितना सऊदी अरब बेचैन है उससे ज़्यादा पाकिस्तान बेचैन है। लेकिन मसला फंसा हुआ है कि भारत जो है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहा और कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, और ज़ाहिर है वो उसने मकबूजा कश्मीर हड़प कर लिया है, तो वो कहता है कि वो जो चीज़ मैंने ले ही ली है तो वो तुम क्या दोगे, इसके अलावा कुछ देना है तो बात करो। और वो क्या हो सकता है, तजारती मराहत या दूसरी चीज़ें, और सारी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान नाक रगड़ रगड़ कर इंडिया के सामने एक किस्म की भीख मांग रहा है। तो अगर ये बेल मंडे चढ़ जाती है तो फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद मिल जाएगी। और जहाँ तक कश्मीर का मसला, तो मुझे याद आ रहा है शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा बने थे, तो उन्होंने डेस्क बजाकर, एक खिताब में माइक वाला डेस्क बजाकर ये कहा था कि आइंदा से ख़ारजा अमूर के तमाम फैसले यहाँ होंगे, किसी और जगह नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या बना वो शाह महमूद कुरैशी जानते हैं कि उनको किस तरह ठोक बजाकर ये बताया गया कि मियाँ तुम कौन होते हो ख़ारजा के फैसले करने वाले। तो अब शाह महमूद कुरैशी को की अहमियत तो ये है कि जब ये बैक डोर चैनल मुज़ाकरात, मैं तो उसे बैक डोर चैनल मुज़ाकरात नहीं कहता, वो यकतरफ़ा नाक रगड़ने वाली बात है। तो जब ये चल रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी को इल्म ही नहीं था, सारी दुनिया को इल्म था, शाह महमूद कुरैशी को इल्म ही नहीं था। तो ये तो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा और दफ्तर ख़ारजा और इसके साथ ही हुकूमत की भी औकात है वो खुलकर सामने आ गई है। तो इमरान खान को तो एक रस्मी तौर पर इस दौर में ले जाया गया क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, इसलिए जो भी तय होना वज़ीर आज़म के सामने तय होना, तय तो हो चुका है बहुत कुछ। सऊदी अरबिया के अंदर वो पूरा माहौल जो है वो बदल रहे हैं, इंडिया के साथ उनके तल्लुकात, मोदी को सबसे बड़ा अवार्ड दिया हुआ है। बहरहाल अभी हमारा इशू ये है कि दोबारा से सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को गले लगाने की जो है वो मशहूरी कर दी है कि बहुत सारे काम किए हमने, LOC के ऊपर माहिदा किया, हमने कश्मीर के ऊपर एक मौक़िफ़ पेश किया, हम एक अरसे से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने के लिए बहुत मौसर इक़दाम कर चुके हैं। ये सारी वो चीज़ें एक चल रही हैं, और फिर हमारी जो इकॉनमी है वो चूँकि हमें तो कहा तो जाता है कि जी बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन उसकी जो सूरत हाल है बिल्कुल पाकिस्तान जो है एक इंतहाई मखदूश सूरत हाल से दो चार है। तो इसमें जो सऊदी अरब को इन्वॉल्व करके जब पिछली दफ़ा 3 अरब इन्वॉल्व किया था तो उससे इकॉनमी को क्या फ़र्क पड़ा था, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि हम CPEC ख़त्म करा बैठे, चाइनीज़ हम इन्वेस्टमेंट को हम रोक चुके, अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है क्योंकि सऊदी अरबिया जो कुछ कर रहा है अमेरिका के इशारों पे कर रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ। हमें क्या कुछ वहाँ गिव अप करना पड़ा है, क्या कुछ मान के आना पड़ा है, ये मान तो हमने बदा सऊदी अरबिया के साथ,
लेकिन हमें इस सिलसिले में, इसका इंडिया के सिलसिले में हमसे क्या चीज़ें मनवाई जा रही हैं, कश्मीर के ऊपर क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, हमारी न्यूक्लियर एहसासों के ऊपर भी कोई बात होगी या नहीं होगी, कि पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में, और इस दौरे के मुज़मरात जो है आने वाले दिनों में बहुत ही तकलीफ दे होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये दौरा को अच्छी खबर नहीं देगा। ज़रूर शादियाने बजाए जाएंगे, कहा जाएगा कि हमने बहुत लूट सेल पे चले गए हैं और ये वो आखिरी सेल थी जो हम लेके आ गए हैं। नहीं हजूर, वो कहते हैं कि लास्ट टाइम जब पहले दौरे में शदीद नाकामी हुई थी तो फवाद चौधरी उस वक्त भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो एक बात कही थी कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ये भी अमेरिकन जो है एक मुहावराती ज़ुबान है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। तो इस बात का और यकीन हो गया है कि जो मुसीबत जो है, जिसकी प्लानिंग हो रही होगी किसी और जगह पे जाके पाकिस्तान को फंसाया जा रहा होगा, उसका अमल जो है वो तेज़ सर करने की वो रात थी। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम करें। मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ कि इस दौरे से अच्छाई की उम्मीद लगाने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जेन्युइनली पाकिस्तान के साथ साजिश कर रहे हैं। मजबूरी और मोहताजी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है, और यही मजबूरी और मोहताजी जो है वो पाकिस्तान की माजूरी और मोहताजी बना दी गई है। और पाकिस्तान को इस नहज पे ना पहुँचा दिया जाए कि यहाँ से वापसी का अमल मुमकिन ना हो, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने फिर हमारी गर्दन में हाथ डाल दिया, जो कि डाल चुका है तकरीबन, और उसने रसतंग कर लिया। तो बज़ाहिर तो कश्मीर और हमारे एटमी असासे ख़तरे में है। और अगर तय हुआ तो इमदाद मिलेगी। और मसला ये भी हो गया है कि इब्तदाई ख़बरों के मुताबिक IMF ने इनकार कर दिया है कि फ़िलहाल हम इस वादे पर, जो पिछला वादा किया था हफीज़ शेख ने, उस पर नज़रसानी हम नहीं करेंगे। और अगर नज़रसानी नहीं करते तो वो शौकत तरीन बता चुके हैं क्या होगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में फंस जाएगा, बजट बनाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो इस हवाले से अब फिर सऊदी अरब ही आखिरी आसरा रह जाता है। तो चुनांचे सऊदी अरब को मनाने के लिए जो कुछ इन्होंने किया, जो कुछ इन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया। और ये वही सऊदी अरब है जिसको इन्होंने पहले नाराज़ किया था, और इतना नाराज़ किया था कि सऊदी अरब न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के बारे में सर्द बहरी का रवैया अपनाने लगा था, बल्कि दूसरे कैंप में जाकर खड़ा हो गया था। और अब भी वो दूसरे कैंप में है और दूसरे कैंप की तरफ से पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी कर रहा है। तो देखिए अब सऊदी अरब कितनी इमदाद देता है और क्या अगर मगर के साथ तय होता है। ये तय है कि कश्मीर का मसला जो है वो डिस्पोज ऑफ करने का फैसला हो गया है। तो अहले वतन ये देख रहे हैं, और चूँकि वो बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। अहले वतन की हैसियत तो ये है कि उन्हें इत्मीनान में लेना तो दूर की बात है, उन्हें इत्तला भी नहीं दी जा रही कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना यह भारत का अंदरूनी मामला है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं और शाह मोहम्मद कुरैशी भी उनके साथ हैं। क्या बयान सऊदी अरब के दबाव में आया है, जिसकी आशंका पाकिस्तान की मीडिया में प्रकट की जा रही है। जब जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के साथ विलय स्वीकार कर लिया तो कानूनी रूप से पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, पूरी तरह से कानूनी रूप से भारत का हिस्सा माना जाएगा। और इस हिस्से में भारत कोई कानून बनाता है या निरस्त करता है, यह भारत के अपने अधिकार क्षेत्र में है। पहले पाकिस्तान इसको विवादित क्षेत्र मानता था, और जब भी कोई कानून भारत बनाता था या निरस्त करता था तो पाकिस्तान उस पर हाय तौबा मचाता था, जैसा कि 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने मचाया था। लेकिन अब पाकिस्तान का यह कहना, और वह उस समय जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, और यह कहना कि 370 अनुच्छेद जो भारत ने खत्म किया था वह भारत का अंदरूनी मामला है। इससे यह लगता है कि सऊदी अरेबिया का दबाव अब काम करने लगा और पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा धीरे धीरे मानने के लिए तैयार हो रहा है। आप लोगों को यह भी बताते चलें कि खबरों में आपने सुना ही होगा और हमारे पहले के वीडियो ब्लॉग में यह भी सुना होगा कि सऊदी अरेबिया और UAE मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप अभी सीमा पर सीज फायर भी लागू हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन सऊदी अरेबिया हमारा जो मित्र है पुराने, इससे सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध चले आ रहे हैं और अभी हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी बनने जा रहा है। लगता है उसका दबाव पाकिस्तान पर काम कर रहा है। आशा है इसी प्रकार सऊदी अरेबिया और अन्य मित्र देश भारत के काम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।